हेलो स्टूडेंट, आई एम राजेश चौहान फ्रॉम कैरियर संस्थान। एपीएस की परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, तो हमने कुछ क्वेश्चन एपीएस के स्टूडेंट के लिए तैयार किए हैं। ठीक है, तो आज हम पहली वीडियो हम एपीएस के लिए डाल रहे हैं। इसमें ईमेल के क्वेश्चंस और आंसर हैं। ठीक है, आप आंसर के लिए हम अपनी वेबसाइट का लिंक आपको दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन को हम यहाँ पे समझाएंगे और उसका आंसर भी देंगे। ठीक है, तो आप कृपया पूरी वीडियो को कंटिन्यू देखिए और आपको इसमें से अगर ईमेल में से क्वेश्चन आता है तो किसी भी एग्जाम में से इतने क्वेश्चन हमने रेडी किए हैं कि किसी भी एग्जाम में से आपका ईमेल का क्वेश्चन बचेगा नहीं। ठीक, हम प्रत्येक दिन दूसरे तीसरे दिन आपको न्यू वीडियो प्रोवाइड करेंगे और उसके आंसर आपको हम प्रोवाइड करेंगे और उसको टेस्ट दो, कंटिन्यू करो और कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो हम पहला क्वेश्चन से बताते हैं, व्हाट इज ए डेवलपमेंट बाय ईमेल। ईमेल आप कोई भी जैसे सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है तो हमने इंग्लिश में भी उसको डिस्क्राइब किया है, अगर यूपी बोर्ड का है तो हमने हिंदी में भी इसको बताया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करेंगे कि ईमेल को किसने विकसित किया था। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ईमेल को किसने विकसित किया था। तो आप आंसर अपने मन में सोचो और बताओ। क्या पहला क्या है, लैरी पेज, दूसरा क्या है, रे टॉमिल्सन, तीसरा है टिम बर्नर्ली, चौथा है नन ऑफ देम। इसमें से नन ऑफ देम है चौथा। तो आप बताइए किसने डेवलप किया था, ईमेल को डेवलप किसने किया था। ईमेल को डेवलप हमारा सेकंड आंसर है रे टॉमिल्सन ने डेवलप किया था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कौन से सन में किया था। ठीक है ना, कौन से ईयर में ईमेल को डेवलप किया था। ध्यान से देखना कि भाई रे टॉमिल्सन, पहला क्वेश्चन क्या बना, किसने डेवलप किया और कौन से सन में डेवलप किया। तो आपको पता होगा ईमेल को 1971 में रे टॉमिल्सन ने डेवलप किया था। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन हमारा, which type of application of email। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ईमेल का जो हमारा एप्लीकेशन है वो किस प्रकार का है। आप जानते हो इसमें सर्वर एप्लीकेशन, क्लाइंट एप्लीकेशन, क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन और फोर्थ एंड नन ऑफ अबव। तो इसको एप्लीकेशन हमारा ईमेल का किस पर डिपेंड करता है, क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन पे हमारा ये डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद आपने सुना होगा कि ये चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, ईमेल के कितने पार्ट होते हैं। तो देखा होगा तुमने ईमेल के, अगर किसी की भी ईमेल आईडी है तो आप क्या लिखो, जैसे मेरी आईडी है कैरियर और यहां पर लिख देना है @gmail.com। सभी ने आईडी बना रखी होगी, सभी को पता है आईडी क्या होती है। ठीक है, तो कितने पार्ट होते हैं, ये जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है ये वाला, ये कौन बनाता है, जब हम ईमेल बनाते हैं तो ये पार्ट हम अपने पास से डालते हैं, आप अपने नाम से ईमेल आईडी बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं यूजर पार्ट। क्या कहते हैं इसको, यूजर पार्ट या यूजर पोर्शन बोल देते हैं। सेकंड वाला जो होता है ये क्या होता है, जैसे gmail.com, ये क्या है हमारा, ये है डोमेन पार्ट। डोमेन पार्ट या अब ऐसी हमें कोई जरूरी नहीं है जीमेल का हो, किसी भी ईमेल आईडी के कितने पार्ट होते हैं, एक यूजर पार्ट होता है, दूसरा डोमेन पार्ट होता है। तो कितने पार्ट हो गए हमारे, 2 पार्ट हो गए। मानिए ईमेल के कितने पार्ट होते हैं, ईमेल के 2 पार्ट होते हैं। ध्यान रखना, एक यूजर पार्ट होता है, जब हम ईमेल क्रिएट करते हैं तो जो हमारे द्वारा फिल होता है उसको हम यूजर पार्ट कहते हैं, और जो डोमेन होता है @ के बाद वाले को हम क्या कहते हैं, डोमेन पोर्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा देखा होगा तुमने फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें क्या है हमारे पास, ये क्या है, ए स्टोरेज एरिया इन ईमेल अकाउंट इज कॉल्ड। जो हमारा ईमेल खाते में भंडार स्टोरेज एरिया को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज एरिया को हम क्या कहते हैं। तो पहला बोला सीसी, दूसरा है बीसीसी, तीसरा है मेलबॉक्स और नन ऑफ अबव। अच्छा एक चीज बताओ, जब हम किसी को हमारे पास मेल आती है तो
वो कहाँ पर आती है? वो कहाँ पर आती है? मेल बॉक्स में आती है। तो ये क्या हो गया हमारा? इसका फिफ्थ का हमारा आंसर हो गया मेल बॉक्स। ठीक है, क्या आंसर हो गया हमारा? मेल बॉक्स। तो हम इसमें क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। दूसरी चीज ये है कि इसमें क्या है? सीसी, सीसी, बीसीसी। सीसी क्या होता है? सीसी होता है हमारा कार्बन कॉपी, और बीसीसी क्या होता है हमारा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, जब हम एक से अधिक आदमी व्यक्तियों को एक साथ मेल करते हैं तब हम किसका यूज करते हैं? सीसी या बीसीसी का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक। तो इसका हमारा कौन सा आंसर हुआ? मेल बॉक्स हुआ। ठीक, अब हमारा क्या आता है? सिक्स क्वेश्चन है। क्या जंक मेल इज कॉल्ड? इनमें से जंक मेल किसे कहा गया है? ध्यान होगा आपको, जंक मेल किसे कहते हैं हम? क्या बोले? पहला ऑप्शन है, सोचो माइंड में, पहला लगा करो स्पैम, दूसरा है इनबॉक्स, तीसरा है ट्राश, चौथा है ननोफब। जानते हो, जब हम कोई भी जंक मेल भेजते हैं तो कहां जाती है? स्पैम में जाती है। अगर कोई नॉर्मल मेल होती है तो हमारी कहां आती है? इनबॉक्स में आती है। और जब हम किसी मेल को डिलीट करते हैं तो वो कहां पर जाता है? ट्राश में जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्पैम। क्या होगा? जंक मेल पर आ गया हमारा स्पैम। अब हमारा देखो ये क्वेश्चन आया, देयर इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईमेल। ईमेल का कौन सा पार्ट नहीं है? तो तुम बताओ, जब हम जीमेल या कोई भी ईमेल बनाते हैं तो उसमें @ लगता है? हाँ लगता है। यूजर नेम लिखा जाता है? लिखा जाता है। दूसरी चीज क्या है? डोमेन नेम। डोमेन नेम तो आता है। तो कितने हो गए हमारे पार्ट? भाई @ भी होता है, यूजर नेम भी होता है, डोमेन नेम भी होता है। क्या जीमेल या किसी ईमेल में आपने स्पेस देखा? नहीं देखा है ना। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? स्पेस होगा। इसका कौन सा आंसर है? फोर्थ आंसर है कि ईमेल का पार्ट क्या नहीं होता? ईमेल का पार्ट स्पेस नहीं होता। अब हमारे पास क्वेश्चन 8 बोले क्या? निम्नलिखित में से ईमेल का कौन सा भाग है? तो आप सभी जानते हो ईमेल का कितने भाग होते हैं? ईमेल के 2 भाग होते हैं। ये पहले भी क्वेश्चन हमने बता दिया है। कौन कौन से भाग होते हैं? एक यूजर भाग होता है, एक डोमेन भाग होता है। जब हम किसी भी ईमेल बनाते हैं तो जो @ से पहले वाले भाग होता है उसको क्या कहते हैं? उसको यूजर नेम कहते हैं। और जो दूसरा वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? डोमेन नेम कहते हैं। इस प्रकार हमारे ईमेल के बोथ और ए भी आंसर हो गया। इसका आंसर क्या होगा फिर हमारा? इसका आंसर सी आंसर इसका होगा। ईमेल का कौन सा भाग है? कौन सा भाग है? बोथ ए और बी, यानी कि यूजर नेम भी है उसका और दूसरा हमारा डोमेन नेम भी है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आवे तो ध्यान रखना ईमेल के 2 पार्ट होते हैं। जो @ से पहले का पार्ट होता है उसको हम यूजर पोर्शन कहते हैं। जो @ के बाद का पार्ट होता है उसको हम डोमेन नेम कहते हैं। ठीक है, ये चीज है। अब देखो क्वेश्चन हमारा 9 क्या है हमारे पास कि ए सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंड अलोंग विद ईमेल मैसेज। इसका मतलब क्या है? ईमेल संदेश के साथ भेजे गए किसी अन्य प्रोग्राम से अलग दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट किसे का कहा जाता है। तो जब हम जानते हो, जब हम किसी को ईमेल सेंड करते हैं तो भाई एक बात बताओ, जब हम ईमेल सेंड करते हैं और हमें कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना होता है तो हम जब डॉक्यूमेंट को सेंड करते हैं तो कहां पर लगाते हैं? अटैच में लगाते हैं। डॉक्यूमेंट को कहां नीचे फिट करते हैं? हम अटैच में फिट करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा ईमेल अटैचमेंट, ये ऑप्शन सही होगा। तुमने सुना होगा ईमेल इनबॉक्स क्या होता है? भाई एक बात बताओ, ईमेल इनबॉक्स होता क्या है? जो कोई मेल हमारे हम पे आती है, जनरली मेल होती है, वो कहां जाती है? इनबॉक्स में आती है। तो इनबॉक्स तो होगा नहीं। जो जंक मेल होती है, हैवी मेल होती है, वो स्पैम में आती है। और सिग्नेचर तो भाई ऑटोमेटिक टैक्स होता है। जब हम किसी को मेल भेजते हैं तो वो ऑटोमेटिक रूप से हमारे उसमें टैक्स बॉडी वाले पोर्शन में नीचे आ जाता है। तो हमारा जो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ईमेल अटैचमेंट।
क्या बोले, ईमेल अटैचमेंट। जब हम ईमेल संदेश के साथ भेजे किसी अन्य प्रोग्राम से डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम ईमेल अटैचमेंट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कौन सा हुआ, पहला वाला ऑप्शन सही हुआ, ईमेल अटैचमेंट। अब देखो, अब हम 10 क्वेश्चन पर आए। टाइप, कंप्यूटर पर होने वाली टाइप की बातचीत को क्या कहते हैं? कंप्यूटर पर होने वाली बात क्या है? व्हाट इज ए टाइप कन्वर्सेशन दैट टेक प्लेस ऑन ए कंप्यूटर कोड? जो हम कंप्यूटर पर बात करते हैं उसको क्या कहते हैं? तुमने कंप्यूटर पर बात करी होगी, क्या कहते हैं भाई? चैट कहते हैं, स्पैम कहते हैं, मैसेज कहते हैं, नन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि भाई जो भी हम किसी का कंप्यूटर पे बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम चैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैट। तो इसका आंसर 10 का क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे एपीएस के लिए। अगर ईमेल में क्वेश्चन आएगा तो इन कुछ जितने मैं इस पीडीएफ में क्वेश्चन दूंगा इनसे कोई अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। एक बार जरूर ट्राई करना, एक बार सही से क्वेश्चन को रीड करना। अब ये क्या था, देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ को पुनः लोड करने के लिए आप कौन सा बटन दबाते हैं? क्या बोला, which button do you press to reload the page? जब हम पेज को, अच्छा एक बात बताओ, जब हम क्या काम करते हैं, जब हम किसी भी क्वेश्चन को करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, अगर वो स्लो चलता है तो आप क्या करते हो, उसे रिफ्रेश करते हो कि दोबारा से वो रिफ्रेश हो जाए। तो कौन क्या बोलेंगे, which button do you press to reload the page? पेज को दोबारा से रिलोड करने के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, चैट नहीं करते। चैट का मतलब कन्वर्सेशन हो गया एक दूसरे से। ठीक है, प्रेस बटन का दबाना हो गया, नन हो गया, इसमें नन हो गया, तो हम पुनः रिलोड करने के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया, देखो अब हमारा इस क्वेश्चन द स्पैम वर्ड रिलेटेड बाय। अच्छा एक बात, तो स्पैम वर्ड किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन है हमारा। ये भी कई एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये कई टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी स्पैम, किसको जंक मेल को क्या कहते हैं, कभी ये कहते हैं। तो क्या है स्पैम वर्ड रिलेटेड बाय? तो तुम्हें पता है इसका मैसेज क्या होता है, एक दूसरे को मैसेज करना। ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है, जो भी स्पैम वर्ड होता है हम किसको कहते हैं, भाई कंप्यूटर से रिलेटेड होता है स्पैम। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, द स्पैम वर्ड रिलेटेड बाय कंप्यूटर। स्पैम वर्ड किससे रिलेटेड होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो ध्यान से, द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज एंड फाइल फ्रॉम मीडियम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बाय कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेश और फाइल का प्रसारण क्या कहलाता है? किससे, कंप्यूटर माध्यम से किसको कर रहे हैं हम, मैसेज कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम, फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं। तो किसके द्वारा करोगे, पहला ईमेल है, फिर टॉक है, फिर मैसेज है, फिर ननो अबब है। तो मैसेज तो इसमें होने का नहीं है, अब भाई मैसेज होता, बातचीत करते तो टॉक भी आता। तो इसका आंसर क्या होगा, ईमेल। ईमेल के द्वारा हम फाइल एक दूसरे से, फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी फाइल को कर सकते हैं, किसी भी मैसेज को कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ईमेल। ठीक है, अब देखो हमारा क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है, when sending an email the subject of the message tell about the object। ईमेल भेजते समय संदेश का विषय वस्तु के बारे में बताता है। ठीक है, वस्तु के बारे में बताता है। अब इसमें देखो कि हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन, तीन ही है ऑप्शन इसमें, फोर्थ वाला ऑप्शन देखो, पहला क्या है हमारे पास, मैसेज, दूसरा क्या है हमारे पास, स्पैम, तीसरा क्या है हमारे पास, इनवॉइस, और फोर्थ वाला है हमारे पास सब्जेक्ट लाइन। तो एक चीज ध्यान से देखना, क्या बोला, ईमेल भेजते समय संदेश का विषय वस्तु के बारे में बताता है। भाई एक बात, तो उसमें क्या आया, सब्जेक्ट ऑफ मैसेज, क्या आया, सब्जेक्ट ऑफ मैसेज। तो
जब हम किसी को ईमेल भेजेंगे और उसमें हम सब्जेक्ट डालेंगे तो क्या होगी, तो हमारी सब्जेक्ट लाइन होगी। तो क्या आंसर होगा इसका, सब्जेक्ट लाइन। तो क्या आंसर है इसका, सब्जेक्ट लाइन। ठीक है, ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको सभी को पता होगी ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है। पहले है इलेक्ट्रॉनिक मेल, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, तीसरा है इलेक्ट्रोमेल, चौथा है नन ऑफ अबव। तो ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर कोई भी पूछे आपको तो ये क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अभी तक ये क्वेश्चन इतने सारे हो गए हैं, 15 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो इसमें काफी सारे हमारे पास क्वेश्चन है, तो उसमें से 100 के 100% अगर ईमेल में से किसी भी कंपटीशन में आता है तो इसको इन जितने भी इसमें हमारे पीडीएफ में क्वेश्चन है, इससे बच के ईमेल वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो पूरी वीडियो को, पूरे क्वेश्चन को कंटिन्यू तैयार करना है आपको। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, देखो आप 16 क्वेश्चन है, a folder that contain copies of message that you have initiated and you are not ready to send is called। वह फोल्डर जिसमें उन संदेशों की प्रतिक्रिया होती है जिन्हें आपने शुरू किया और भेजने के लिए तैयार नहीं है, क्या कहलाता है। ठीक है, ये भी पॉइंट नोट करो इस क्वेश्चन का। बोले क्या, जब हम किसी को मेल भेजते हैं और आपने मेल को तैयार कर लिया लेकिन किसी को भेजा नहीं, तो वो कहां जाकर, वो डिलीट नहीं होता है, भेजा नहीं तो कहां जाकर सेव होता है, वो हमारे ड्राफ्ट में जाकर सेव होता है। अगर कोई फोल्डर ऐसा, जैसे कोई मेल लिखते हैं किसी को, ठीक है, जैसे तुमने मेल लिखी और किसी कारणवश से उस बंदे को नहीं भेज पाए, तो वो ऑटोमेटिक रूप से ड्राफ्ट में सेव हो जाती है। कहां सेव हो जाती है, हमारी ड्राफ्ट में सेव हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा 16 क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है कि जब हम किसी मेल को सेंड करते हैं, ठीक है, तो वो किसी वजह से सेंड नहीं कर पाते, बस लिख दिया तो हमारा ड्राफ्ट में जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइक राइटिंग ए लेटर। अब ये बताओ, जब हम लेटर को लिखते हैं, किसके समान होता है, तो आपको पता होगा कि इसमें हमने कितने ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, ईमेल, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, इंटरनेट, और तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, साइबर क्राइम, और चौथा होता है हमारा नन ऑफ अबव। तो आपको पता होगा जब हम राइटिंग ए लेटर, जब हम लेटर लिखते हैं तो वो किसके समान होता है, ईमेल के समान होता है। किसके समान होता है, ईमेल के समान होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास, ये क्या है, दुर्भावनापूर्ण ईमेल से कौन सा वायरस फैलता है। ठीक है ना, तो कौन सा वायरस फैलता है, तो इसमें लिखा which virus spread through malicious email, मतलब कौन सा वायरस हमारा फैलता है। ठीक है ना, तो आप ध्यान में देना क्या है, बीनना, JS Fortnite, ट्रेवल 880, नन ऑफ अबव। ये क्वेश्चन जो है ना यूपीपीसीएल में हमारा पूछा गया था कि इसमें से कौन सा वायरस, दुर्भावनापूर्ण ईमेल से कौन सा वायरस निकलता है। ठीक है, तो ईमेल से जो वायरस निकलता है ये सेकंड वाला निकलता है, क्या नाम है उसका, JS Fortnite। तो JS Fortnite वायरस ऐसा होता है जो ईमेल से निकलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सही है, इसको भी रेडी आप करना। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये सभी को पता होगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द SMTP। SMTP तो क्या होती है फुल फॉर्म, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, ध्यान से देखो, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये होता क्या है, जानते हो तुम ईमेल में जब हम किसी को मेल सेंड करते हैं तो इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, SMTP प्रोटोकॉल का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक टाइप से बोला जाता है हमारे पास ये वाला,
क्या एसएमटीपी क्या होता है कि भाई आउटगोइंग, ईमेल में आउटगोइंग प्रोटोकॉल कौन सा होता है, तो आप जानते हैं ईमेल में आउटगोइंग प्रोटोकॉल कितना होता है, एसएमटीपी। दूसरी टाइप और फाइल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, तो फाइल सेंड करने के लिए भी हम एसएमटीपी का यूज करते हैं। तो इसमें कई टाइप से हम इसमें से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, ठीक। अब नेक्स्ट होता है हमारा पीसीसी स्टैंड फॉर। पहला देखो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बीसीसी होता क्या है। पहला क्या पता होना चाहिए कि भाई देखो बीसीसी होता क्या है। ये जो बीसीसी हमारा होता क्या है, पहले फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ना तो ब्लैक कार्बन कॉपी होती है, ठीक है, तो हमारी क्या होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड का मतलब जानते हो, जो दिखाई ना दे उसको हम कहते हैं ब्लाइंड, अंधा। कार्बन कॉपी, इसमें क्या होता है देखो, हम तुम क्या होगा बीसीसी का यूज हम क्या करते हैं, जब हम किसी को मेल भेजते हैं, जब बोले तो एक से अधिक लोगों को मेल अगर हम भेजते हैं, एक से अधिक लोगों को मेल अगर हम एक साथ भेजते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं, तब हम बीसीसी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, पीसीसी का यूज करते हैं, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा, जैसे मैंने सब्जेक्ट में भाई कोई भी ले लिया, मैंने अपनी मेल ले ली, क्या लिया @gmail.com, ये मैंने एक आईडी ले ली, उसमें मैंने इसमें इसको मुझे भेजना है। अब मैंने क्या काम करा, बीसीसी में मैंने यहाँ पे बीसीसी पे क्लिक किया और इसमें से मैंने दो एक आईडी और डाल दी, @gmail.com, कोमा लगा कर एक और डाल दे, ठीक है ना, एक और डाल दी, जैसे tkd@gmail.com, अपनी डाल दी मैंने rajesh@gmail.com। ये मैंने 3 ईमेल आईडी डाल दी, या 10 भी डाल सकते हो, कितनी भी ईमेल डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जब हम इसमें ईमेल हम डालते हैं तो हम बीसीसी का यूज करके इन तीनों को डालें। तो जब हम तीनों को डालेंगे तो ये जितने भी ईमेल एड्रेस हैं एक दूसरे को शेयर नहीं होंगे, किसी को ये नहीं पता चलेगा कि हमने ईमेल कितने व्यक्तियों को भेजी। लेकिन अगर वही चीज मैं अगर सीसी में करूं तो जितने ईमेल एड्रेस हैं सबको एक दूसरे को वो शेयर हो जाएंगे। जब आप ईमेल यूज करते हो तो इसका यूज करके देखना, आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा कि बीसीसी में जब हम ईमेल लगा कैसे व्यक्तियों की मेल डालते हैं तो कोई भी मेल एक दूसरे को शेयर नहीं होती है और सीसीसी में वो शेयर हो जाती है। तो इसका ये फायदा होता है कि बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। लगाया क्यों, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होता है हमारा, ये देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा, अब तुम्हें देखना पड़ेगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हमारा ये था, क्या नंबर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द पीओ, P3 होता है या POP हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या फुल फॉर्म होती है हमारी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पहला ही इसका ऑप्शन सही है, पहला ही इसका ऑप्शन सही है हमारा कि इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एक चीज और बताऊं मैं आपको, ठीक है, जैसे ये हमारा बोला कि हमारी पोस्ट ऑफिस इसकी प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म होती है, ये यूज कहां होता है, ये भी जब हम ईमेल का प्रोटोकॉल है, क्या है ये, ईमेल का प्रोटोकॉल है। जैसे मैंने अभी बताया था तुम्हें एसएमटीपी, क्या बोला था मैंने, एसएमटीपी आउटगोइंग प्रोटोकॉल के लिए यूज किया जाता है। इस प्रोटोकॉल के लिए यूज किया जाता है हमारा, आउटगोइंग प्रोटोकॉल के लिए यूज किया जाता है। तो POP3 यूज हम करते हैं, 3 मैं इसमें से कहता हूं क्योंकि हमारा ये वर्जन 3 होता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसलिए यूज करते हैं हम, इनकमिंग के लिए यूज करते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस है, मैं तुम्हें समझा देता हूं अभी, ठीक है। इसमें जब हम पूरा मेल का जो हमारा फंडा होता है मेल सेंड करने का, ये होता है जैसे कोई सर्वर, यहाँ पे हमने क्लाइंट रख दिया, ये देखो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तुम्हारे, यहाँ पे मैंने क्लाइंट सिस्टम रख दिया, क्या रख दिया, क्लाइंट सिस्टम रख दिया, यहाँ पर क्लाइंट CLI क्लाइंट। तो यहाँ पे जो मैंने सर्वर लिखा, ये देखिए यहाँ पे मैंने सर्वर सिस्टम है यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैंने सर्वर सिस्टम रख दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाउन किया और यहाँ पे मैंने क्लाइंट रख दिया। तो जो क्लाइंट से सर्वर पर जाता है मेल, तो किस प्रोटोकॉल का यूज होता है, SMTP प्रोटोकॉल का यूज होता है। क्या बोला मैंने, अगर क्लाइंट से सर्वर पर अगर हमारा मेल जाता है तो
किसका यूज होता है? एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज होता है। लेकिन अगर सर्वर से सर्वर पर मेल जाता है तो भी हमारा एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज होता है। लेकिन जब सर्वर से क्लाइंट पर आता है तो हमारा POP3 का यूज होता है, जिसको हम इनकमिंग प्रोटोकॉल के लिए यूज करते हैं। समझ आया? तो ये चीज हमारा है कि क्या है, ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये देखो नेक्स्ट, विच पोर्ट इज यूज्ड बाय एसएमटीपी, मतलब कौन सा पोर्ट यूज किया जाता है किसमें? एसएमटीपी में। कौन सा यूज किया जाता है हमारा? अब इसमें एसएमटीपी में कौन सा पोर्ट यूज किया गया? 21, 25, 23 और 29। ये इसमें मतलब कि क्वेश्चन जैसे तुम्हें बहुत मुश्किल से मिल पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। काफी सारे क्वेश्चन है, किसी भी वीडियो में इतने क्वेश्चन ईमेल में नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो विच पोर्ट इज यूज्ड बाय एसएमटीपी के द्वारा जो पोर्ट यूज किया जाता है वो हमारा 25 होता है। कौन सा होता है? 25 होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंड ए मेल, एक मेल को सेंड करने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? पहला हमारा एफटीपी प्रोटोकॉल हो गया, दूसरा हो गया हमारा एसएसएच प्रोटोकॉल हो गया, तीसरा हो गया हमारा POP3 हो गया और चौथा हो गया हमारा एसएमटीपी हो गया। तो मैंने तुम्हें अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जब हम मेल किसी को सेंड करते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? एसएमटीपी। और जब इनकमिंग आ जाए तो क्या लगाओगे? POP3 का यूज करेंगे। तो ये क्या है? सेंड ए मेल। जब मेल को भेजना है तो कौन से प्रोटोकॉल का यूज करते हैं हम? एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Which is not email protocol, इनमें से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? ठीक है, तो आप ध्यान रखना, which is not email protocol। मैंने कई बार बता दिया तुमसे, क्या POP3 या POP आ जा तो कहीं हो तो ये तो प्रोटोकॉल का यूज करते ही करते हैं। IMAP, तुमने जब अपनी मेल की सेटिंग खोली होगी तो वहां पर भी IMAP लिखा हुआ होगा, वहां भी हम इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं ईमेल में। चौथा होता है हमारा एसएमटीपी, ये तो मैंने कई बार बता दिया, ये भी इस प्रोटोकॉल का हम यूज करते हैं। लेकिन आईपी प्रोटोकॉल तो है लेकिन ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है, ईमेल में इसका यूज नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? चौथा ऑप्शन हो गया कि आईपी इज नॉट ए ईमेल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है? ईमेल आईपी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, वही बात हुई है, व्हाट इज द ईमेल आउटगोइंग प्रोटोकॉल। आउटगोइंग प्रोटोकॉल ईमेल का क्या है? तो मैंने तुम्हें कई बार ये बता दिया है कि आउटगोइंग हो, मेल सेंडिंग हो, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो कौन सा होता है इसका? एसएमटीपी। कौन सा आंसर है इसका? एसएमटीपी, ठीक है। तो ईमेल का ये आ गया हमारा आउटगोइंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा ध्यान से, which email protocol is incoming protocol। मैंने तुम्हें अभी जस्ट पहले बताया था कि कौन सा प्रोटोकॉल इनकमिंग प्रोटोकॉल होता है। कौन सा प्रोटोकॉल है? POP3, SMT, बोथ A और B और none of above। अब तो याद हो गया होगा। तो हमारा जो इनकमिंग प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है? POP3। POP3 इनकमिंग प्रोटोकॉल होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और जो एसएमटीपी होता है ये हमारा आउटगोइंग प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 क्वेश्चन है ये, देखिए आप क्या है कि ईमेल सिग्नेचर क्या है। क्या है हमारा? ईमेल सिग्नेचर क्या है? आप तुम जानते हैं ईमेल सिग्नेचर कैसे बनता है? तो मैं ये भी बता देता हूँ कि सिर्फ बच्चे ईमेल तो यूज करते हैं लेकिन उन पे ईमेल सिग्नेचर नहीं आता लगाना। इसका यूज क्या होता है? जैसे मैं किसी को मेल सेंड करता हूं तो जैसे मैंने किसी को ईमेल सेंड किया तो मैं ये आप बॉडी वाले पोर्शन में ईमेल के नीचे ये लिखा हुआ था थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और यहाँ पे मैं अपना जो भी अपना नाम है
ऐसे लिख देता हूँ राजेश सिंह या कैरियर बोर्ड संस्थान, ईमेल डाल दूंगा अपनी और मोबाइल नंबर डाल दूंगा यहाँ पर। तो ये सारा ऑटोमेटिक रूप से बॉडी वाले पोर्शन में जब हम किसी को मेल भेजते हैं तो ये पोर्शन अपने आप आ जाता है। मान लो मुझे रोज की 2 या 3 मेल भेजनी है या डेली एक आध मेल भेजनी होती है, तो मैं बार बार इस मैसेज को नहीं लिखूंगा, तो मैं किस में लिखूंगा, मैं इस ईमेल को किस में लगा दूंगा, सिग्नेचर में लगा दूंगा। ठीक है, तो ईमेल सिग्नेचर क्या होता है, ऑटो टेक्स्ट होता है। जब हम किसी व्यक्ति को मेल भेजते हैं तो बॉडी वाले पोर्शन में वो ऑटोमेटिक रूप से आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें ये भी बताऊंगा कि ईमेल सिग्नेचर कैसे लगाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन था कि ईमेल, तो मैंने बोला टेक्स्ट ब्लॉक होता है, तो पहले वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें पहला वाला, एन ईमेल सिग्नेचर is a block of a text at the end of email which include professional contact detail and company branding। ईमेल हस्ताक्षर ईमेल के अंत में टेक्स्ट का एक ब्लॉक होता है जिसमें पेशेवर संपर्क विवरण और कंपनी ब्रांडिंग शामिल होती है। जैसे मैंने बोला वे कह रहे हैं वो संस्थान लिख दिया, अपना सेंटर का नाम लिख दिया, अपने सेंटर की ईमेल आईडी लिख दिया, अपना फोन नंबर लिख दिया, तो ये जो होता है ये हमारा ईमेल सिग्नेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो हमारा है, अब तुम्हें ये बताओ, ये रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन, टॉमिल्सन तो सब जानते हैं भाई, उन्होंने बोला कि टॉमिल्सन क्यों प्रसिद्ध है, तो आपको पता होगा टॉमिल्सन ने क्या किया था। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि ईमेल को किसने डेवलप किया था, रे टॉमिल्सन ने किया था। तो रेमंड इसकी फुल फॉर्म पूरी थी रे, वहां पर रे टॉमिल्सन बोल देता या रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन बोल दो, तो किस क्या डेवलप किया था इसने, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है हमें, इन्होंने जो है हमारी ईमेल डेवलप की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा 29 आ गया, हमारा 29 क्वेश्चन 29, इन ईमेल व्हिच फील्ड कैन नॉट ब्लैंक। अब ईमेल में कौन सा फील्ड हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, टू है, दूसरा हमारा अटैचमेंट, तीसरा हमारा बीसीसी और चौथा हमारा सीसी। तो आप जानते हो हम कौन सा नहीं छोड़ते। अरे एक बात बताओ, अगर हमने टू का मतलब क्या होता है, टू का मतलब होता है इसमें वो ईमेल आईडी पड़ती है जिसको हम मेल, जिस व्यक्ति को हम मेल सेंड करते हैं उसकी ईमेल आईडी इसमें पड़ती है। अगर हमने इसी को ही खाली छोड़ दिया तो हमारी मेल जाएगी थोड़ी ना, कहीं नहीं जाएगी। इस वजह से हम इसमें ईमेल में कौन सी चीज नहीं खाली छोड़ सकते, टू वाली खाली नहीं छोड़ते। ठीक है, अटैचमेंट की तो ये बात रही है भाई, अगर फाइल भेजनी है तो अटैचमेंट कर देंगे ना, तो हेलो फाइल लिख के भेज देंगे। बात रही पीसीसी की, पीसीसी में कुछ होता ही नहीं है। अरे हम तो एक व्यक्ति को मेल भेज रहे हैं तो पीसीसी क्यों यूज करेंगे, ऐसी सीसी है, हम तो सीसी यूज नहीं करेंगे। तो हम खाली कौन सा नहीं छोड़ सकते, टू वाला पोर्शन हम इसमें खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, इन ईमेल info@carrierboard.in। ठीक है, ईमेल में info@carrierboard.in का प्रतिनिधित्व करता है, क्या करता है। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देखो, इसमें पहला क्या है, पहला इसमें बोला ईमेल इन्फो। अब तुम ये बताओ, ये जो हमारी ईमेल है इन्फो आर, ये हमारा क्या है, ये हमारा डोमेन है carrierboard.in। तो डोमेन है इसमें, ये देखिए carrierboard.in। अब तुम बताओ, मैंने अभी तुम्हें पढ़ाते समय क्या बताया था कि भाई क्या बताया था, जो @ के बाद वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे @ के बाद वाला पोर्शन होता है उसको डोमेन पोर्शन कहते हैं। जो @ से पहला वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूजर पोर्शन कहते हैं। तो जब हमने ये मेल बनाया था तो इनको तो हम रखते हैं और ये क्या आता है, डोमेन का नेम आता है। कोई अब यहाँ पे मैंने अपने सेंटर अपनी वेबसाइट लिख दी carrierboard.in, क्या है, अगर ये एक बार बताओ जैसे gmail.com है, gmail.com मैं बोलता info@gmail.com, तो तुम क्या बताते gmail.com, डोमेन है। तो ऐसे ही हमारा carrierboard.in क्या है, डोमेन है। तो ये क्या, इसमें इस मेल में इसका मींस समझो क्वेश्चन का, इसका मींस क्या है, ये ईमेल है, जैसे तुम्हारी ईमेल थी, इस ईमेल में ये वाला carrierboard.in क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है इसमें, तो क्या है ये क्या है carrierboard, ये हमारा क्या होता है, डोमेन नेम है, और ये क्या है हमारा, ये यूजर पोर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट वाला 31 क्वेश्चन
देखो अब इसमें देखो rajesh@, कह रहे हो which part of the email address rajesh@ is called the domain name, ऐसा भी क्वेश्चन। अब देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या था, हमने इसमें से ये बताया था कि कौन सा डोमेन नेम है, ऐसे इसमें हमारा क्वेश्चन जो आता है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसमें से हम बोल देता है ईमेल पते के किस भाग को डोमेन नाम कहा जाता है। तो तुम्हें पता है किसको हम डोमेन नेम कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो डोमेन नेम कहते हैं, ध्यान से देखो भाई विच पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस rajesh@, तो आपको पता careerboard.in क्या होता है हमारा, इज कॉल्ड द डोमेन नेम। तो यहाँ पे क्या है careerboard.in, तो इसमें राजेश यूजर पोर्शन है, सिंबल है, तो क्या बचा हमारा डोडिन क्या है डोमेन नेम। इन क्यों लगा है यहाँ पे, इसका भी मतलब इसका भी एक वर्क होता है जिसमें एक काम होता है, जो इन है इनका मतलब होता है इंडिया का डोमेन। अगर मैं इंडिया का डोमेन, इनका मतलब होता है इंडिया का डोमेन, यूके का .uk लिखते हैं, पाकिस्तान का .pk लिखते हैं, तो उससे ये पता चल जाता है कि हमारा जो बिजनेस कौन सी कंट्री में रनिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा .in डोमेन पोर्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो which of the following correct format of email address, निम्न में से कौन सा। अब तो ईमेल एड्रेस सबसे अच्छी बात है कि ईमेल एड्रेस होता क्या है, तुम्हें पता है कि हमारा @ लगता आता है, पहले यूजर पोर्शन फिर @ फिर डोमेन नेम। तो इसमें से यही तो बताना है कि इसमें सही क्या है। अरे भाई एक बात बताओ किसका, ईमेल का, तो इसमें डबल @ लग गया तो ये तो हो जाएगा गलत। दूसरी चीज क्या है careerboard.in है, ये तो डोमेन पोर्शन हो गया, ठीक है, इसमें भी डबल @ है, ये भी गलत हो गया। तो ईमेल का जो पोर्शन है हमारा कौन सा बैठेगा, हमारा थर्ड वाला बैठेगा इसमें rajesh@ careerboard.in, समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो which are obsoleted male, एप्युक्त मेल कौन सी है, एप्युक्त मेल कौन सी है, ये बताइए आप एप्युक्त मेल कौन सी है। तो इसमें कौन सी मेल है हमारी एप्युक्त मेल, पहले क्या है स्पैम, फिर क्या है वायरस, फिर क्या है ट्रोजन हॉर्स, फिर क्या है वॉर्म। तो एप्युक्त मेल का क्या मतलब होता है, जो हैवी वाली मेल होती है जिन्हें हम जंक मेल कहते थे, किसको जंक मेल को क्या कहते हैं स्पैम। तो यहाँ पर जो हमारी अनसोलिसिटेड मेल, अप्रयुक्त मेल जो होती है उसको क्या कहते हैं हम स्पैम कहते हैं, समझ बात, इसको हम क्या कहते हैं स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो किसी निश्चित पते पे बार-बार मेल भेजना क्या कहलाता है, किसी निश्चित पते पे बार-बार मेल भेजना क्या कहलाता है। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा देखो ईमेल स्पूफिंग, ईमेल स्पैमिंग, ईमेल बाउंस इननो अवर। तो एक चीज बताओ हम बार-बार किसी को मेल भेजते हैं, परेशान कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अभी हमने बार-बार कंप्यूटर का स्पैम वर्ड सुना है तो उसको क्या कहते हैं हम स्पैमिंग बोलते हैं। अगर हम किसी को बार-बार मेल भेज रहे हैं किसी को पते पे तो बोलते हैं स्पैमिंग हो रही है, यानी कि ईमेल स्पैमिंग हो रही है, ठीक है। तो हम देखो अगर हमें कोई जरूरत है मेल भेजने की तो हम मेल भेज सकते हैं, 2 मेल भेज दी 3 मेल भेज दी, लेकिन हम फालतू में किसी को बार-बार मेल भेज रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं ईमेल स्पैमिंग कहते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा देखो देयर इज नो पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस, कौन सा ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है। अच्छा एक बात बताओ ईमेल एड्रेस में क्या नहीं लगा सकते हम, स्पेस नहीं लगाते हैं, कभी देखा स्पेस नहीं देखा, तो कौन सा पार्ट नहीं होगा हमारा स्पेस का पार्ट नहीं है। डॉट तो लगाते जैसे डॉट इन है डोमेन में आ जाता है, @ भी लगाते हैं, और ये क्या होता है जानते हो ये स्पेस नहीं है, इसे कहते हैं अंडरस्कोर, 2 वैल्यू को ऐड करने के लिए जैसे राजेश @ से अंडरस्कोर सिंह लगा सकते हैं, इसको अंडरस्कोर हम ईमेल में लगा सकते हैं, क्या नहीं लगा सकते स्पेस नहीं होता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट वाला 36 क्वेश्चन, इसमें क्या होगा हमारे पास देखो इसमें क्या है हम एक ही मेल एक साथ कई लोगों को भेजते हैं, उनका ईमेल पता कौन जानता है, ठीक है ना। तो उनका ईमेल पता क्या है हमारे पास देखो, अब यहाँ पर देखो हम एक ही मेल एक साथ कई लोगों को भेजते हैं तो उनका ईमेल पता कौन जानता है। अब आपको लग रहा है कि ईमेल पता क्या है, अब यहाँ पे
इंग्लिश में पढ़े तो क्या है, वी सेंड द सेम मेल टू मैनी पीपल, एक मेल को बहुत सारे पीपल में अगर हम सेंड करते हैं तो एट वंस हु नो देयर ईमेल, इसका मतलब होता है कि जो ईमेल एड्रेस है होते हैं उनके बीच में कौन सा सिंबल लगाया जाता है। तो जैसे मैंने info@career growth करी, कोमा राजेश करी, तो क्या लगते हैं उसके बीच में, कोमा हम उसके बीच में लगाते हैं। जब कई आदमी को मेल भेजते हैं, एक चीज का ध्यान रखना, ईमेल, एक ईमेल से 24 घंटे में 500 व्यक्तियों को मेल सेंड कर सकते हैं, इससे ज्यादा ईमेल सेंड एक 24 घंटे में नहीं कर सकते। ये भी क्वेश्चन अगर बन जाए तो ये भी आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और एक दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, एक जीमेल होती है, या तो जीमेल पे हमें कितना स्पेस मिलता है, जीमेल पे हमें 15 जीबी का स्पेस मिलता है। ये नहीं कि भाई तुम 1000 जीबी का यूज कर सकते हो, एक मेल के लिए, जीमेल के लिए हमें 15 जीबी का स्पेस मिलता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट वाला भैया, मेल पते में @ चिन्ह दर्शाता है। मेल @ चिन्ह क्या है, अरे भाई सिंपल है, सभी जानते हैं, @ क्या है इसमें, अब यूजर पोर्शन तो होगा नहीं, डोमेन पोर्शन होगा, क्या है वो, @ क्या होता है बड़ा, सिंबल होता है, ठीक, सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, मेल में दर्ज दिनांक, ठीक है, मेल में दर्ज समय, तारीख और विषय से संबंधित जानकारी मांगी जाती है। तो पहला फ्रॉम टू डेट, सब्जेक्ट फील्ड इन मेल कोड, कौन सी मांगी जाती है, अबे भाई ये बताओ, तुम डेट को डेट लिखोगे, समय लिखोगे, तारीख लिखोगे, विषय से संबंधित, तो ईमेल इनको नहीं होती है, ईमेल ग्रीटिंग, हाय हेलो जो भी तुम्हारा साथ लिख सकते हो, ईमेल सिग्नेचर में ये तो ऑटो टैक्स होता है, तो ये सारी चीजें जो हम लिखते हैं क्या होती है, ईमेल हेडर में, क्या लिखते हैं हम इसमें, ईमेल हेडर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास, ईमेल का आविष्कार किसने किया था, ईमेल का आविष्कार किसने किया था, तो आप जानते हैं ईमेल का आविष्कार किसने किया था, भाई किसका आविष्कार किसने किया था, बीए शिवा और फिर आर्यदुराई, फिर टीम बर्नर्ली, जेम्स ग्रोसिंग और मनोज अबब, तो किसने किया था, देखो ईमेल का इन्वेंटेड, पहले मैंने देखो थोड़ा सा अंतर हो गया है, क्या अंतर हो गया, पहले मैंने तुम्हें ईमेल का डेवलपमेंट बताया था, तो रे टॉमलिंसन ने किया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि ईमेल का इन्वेंटेड किसने किया था, सबसे उन्होंने तो डेवलप की थी ईमेल, लेकिन इन्वेंट किसने किया था, बीए शिवा ने उनका इन्वेंटेड किया था, सही है। तो ये चीज हमारा, ये ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूजन मत होना, अगर डेवलपमेंट आएगा, विकसित आता है तो हमारा रे टॉमलिंसन कहते हैं, और भैया आविष्कार आएगा तो बीए शिवा ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, ये एक मेल को कई असंबद्ध रसीदों तक फैलाना आमतौर पर किसके तहत आता है, तो ये देखो ध्यान से देखो, सबसे पहली बात हमने बोला क्या, स्प्रेडिंग ए मेल टू मल्टीपल अनरिलेटेड रेसिपिएंट इज यूजुअली डन अंडर, किसके अंडर, जैसा बहुत सारे आदमियों को मेल भेजते हैं अनरिलेटेड, तो किसके अंडर में आता है, सभी को पता है किसके अंदर में आता है, बीसीसी के अंडर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवाएं प्रदान करता है, जानते हो कौन सा करता है ईमेल, अच्छा एक चीज बताओ तो, क्या बोले भाई, हॉटमेल है, हॉटमेल जानते हो, तुमने यूज नहीं करा होगा, हमने यूज किया है, हॉटमेल पे आप फ्री में मेल बना सकते हो, ठीक है। रेडिट, जैसे जीमेल पे आईडी बनती है, ऐसे आप रेडिट पे आईडी बना सकते हो, ठीक है, और ऐसे आप याहू पे आईडी बना सकते हो। अगर इसमें जीमेल होता तो जीमेल आप बता सकते थे, लेकिन इसमें क्या है, हॉटमेल, रेडिट मेल, याहू मेल, जीमेल, ये सभी हमें फ्री में ईमेल बनाने की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। इतने क्वेश्चन मैंने दिए हैं, एक क्वेश्चन लास्ट पे ये है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आईएमएपी, पहला बताओ आईएमएपी क्या होता है, जानते हो तुम आईएमएपी, आईएमएपी होता है ईमेल का प्रोटोकॉल, क्या होता है, ईमेल का प्रोटोकॉल। मैंने पहले एसएमटीपी बताया तुम्हें, फिर मैंने पीओपी3 बताया, ठीक है, और फिर एक आता है हमारा आईएमएपी, अगर ये आता है, ये भी ईमेल का प्रोटोकॉल होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज
एक्सेस प्रोटोकॉल। कौन सी फुल फॉर्म होती है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये सारी चीजें आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी। ईमेल में मैंने आपको 42 क्वेश्चन रेडी करके दिए हैं, ठीक है। ये सभी जितने भी कंप्यूटर की क्लासेस होती हैं, तुम्हारे जितने भी कंपटीशन की, जैसे तुम्हारा एपीएस का पेपर है, तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, तो मैं ऐसा मटेरियल आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। कंप्यूटर की टेंशन अपने दिमाग से निकाल दो। मेरी पीडीएफ इतने क्वेश्चन है पीडीएफ में, तो किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक में से क्वेश्चन एग्जाम में से बच के नहीं जाएगा, ठीक है। अगर कोई क्लास भी लेनी है तो मैं आपको क्लास भी ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकता हूं, ठीक है। तो फिलहाल आप मेरे क्वेश्चन इनको सभी को तैयार करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मैंने फिर कोरोना में थोड़ा सा स्टार्ट किया था, अब मैं कंटिन्यू अपने चैनल को स्टार्ट करने जा रहा हूं। मेरा पर्पस ऑनलाइन ही क्लास में ही रहेगा। मैं जितने भी आप क्लास कहोगे मैं आपको फ्री में क्लास प्रोवाइड करूंगा। क्वेश्चन को छोड़कर, क्वेश्चन पीडीएफ को छोड़कर मैं क्लास भी आपको प्रोवाइड करूंगा। जिसको आपको किसी भी अगर प्रकार की प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में, तो कृपया कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक की वीडियो चाहिए। मैं उसी टॉपिक की आपको वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। तो ध्यान रखना, सभी सारे क्वेश्चन को तैयार करना है, कोई भी क्वेश्चन लीव नहीं करना है। अगर कोई पढ़ते समय ध्यान दे रहे कि क्वेश्चन में आंसर क्या था, तो बार बार उसे रिपीट करो। देखो 42 से 42 क्वेश्चन है, एक भी इनसे अलावा क्वेश्चन आपका बच के नहीं जाएगा। तो जीमेल के क्वेश्चन है वो मैं क्लास में डिस्क्राइब करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।